तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगे ना, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के बैठी रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें, गुल को खुद से कमतर समझा। तुम दोनों को कभी अपनी बहन नहीं माना। भाई मान गई है नायजा तुम्हें। क्या धुआंधार तुमने रोना धोना डाला है। असल मजा तो तब आएगा जब असफन की जिंदगी से मैं मिरहा को निकाल बाहर करूंगी। दोनों लैला मजनू की जोड़ी आउट ऑफ कंट्री जा रही है हनीमून के लिए। असफन साहब ने आपके शौहर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। कैसी कंप्लेन? यही कि आपकी जान को खतरा है आपके शौहर से। क्या हुआ, किसी को आ रही है? अनायजा की फोन कर रही है। हाँ भाई, कर ली तूने मार कुटाई? नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, तो उसी ने तो तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज करवाई है। इंस्पेक्टर साहब, आप अंदर चलें, बैठकर बात कर लेते हैं। उनका क्या कसूर है, उनको क्यों बुला रहे हैं? तुम्हारी शराबत के किस्से सुनकर तो हम तुम्हें लेने के लिए आए। अरे बेटा, मैं कुछ करता हूँ। शारिक जैसे इंसान के हाथों मैं ख्वार हो रही हूँ, जलील हो रही हूँ, इसलिए मुझे सजा मिल रही है। सब खत्म हो गया नायजा। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं। सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। इट्स ओके नायजा। तुम बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे आई? हाँ, मैं बस थैंक्स कहने आई थी। अफसोस, बहुत अफसोस हो रहा है। बेचारी मिरहा हनीमून मनाने चली थी। देखती हूँ कैसे जाती है हनीमून मनाने। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा तो मैं छोड़ रहा हूँ। सोचा तो मैंने भी कुछ और था। दिल मेरा भी बहुत उदास है। But that's how life is. हाँ, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। तुम साथ नहीं जा रही हो तो खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अल्लाह, ये क्या है? ये ले। अम्मा, मुझे नहीं खाना ये लंबा पानी। अम्मा, तुम ये कैसे खा रही हो? खा नहीं रही हूँ, जहर मौरा कर रही हूँ। जो भी मिल रहा है ना, सब्र शुक्र करके खा ले, ना नमक ना मिर्च ना जायका, वरना भूखा मर जाएगा। भूखा मर जाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। शारिक, सुनो, जाके इंस्पेक्टर से बात तो करो। तू भी खा ले चुपचाप। मैंने नहीं खाना भाई। तो कहती कुछ ले दे के ना नायजा से कॉल पे बात कर। एक्सक्यूज मी सर। सर, एक मिनट बात सुन ले। हाँ बक्को। सर, वो एक फोन कॉल करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। खुदा का वास्ता है सर, मुझे अपनी बीवी से बात करनी। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। जितनी रकम आपको चाहिए होगी वो मैं दूंगा। बस एक बार फोन पे बात करवा दें। ठीक है, बात करवाता हूँ। पैसे कैश होंगे? सर, आप जितने कहेंगे वो पैसे मैं दूंगा। ये लो, कर लो बात। ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करना। नायजा, नायजा, मुझे तुमसे मिलना है। तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए ना? हाँ नायजा, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। क्या बात है, इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज कि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो गए? जबरदस्त भाई। मैं भला तुमसे क्यों मिलूंगी?
ले आओ पेपर्स, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त वाली तुम्हारी कंडीशन है नहीं, लेकिन फिर भी बोलो, क्या है तुम्हारी शर्त? तुम्हें हमें यहाँ से निकालना होगा। अनाइजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बोलो शर्त मंजूर है? लो। हेलो, चल भाई इधर कर फोन, ज्यादा फ्री ना हो। अनाइजा इतनी बात करता है। बस मैं जो कह रही हूँ वैसा ही होगा, चुप करके सोया। नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए दिल आसमां नहीं की आने वाली एपिसोड में जिस तरह और जो चीज़ें हमें बड़ी पेचीदगी के साथ दिखाई गई हैं, नाजरीन उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर इस एपिसोड में होने क्या वाला है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल सकती है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ तमाम बातें और तमाम तर हकाइक शेयर करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे मिरहा और अनाइजा के ताल्लुकात के बारे में कि किस तरह अनाइजा ने एक बार फिर सबसे बड़ी चाल चल के मिरहा को बेवकूफ़ बनाया और मिरहा बेवकूफ़ बन भी गई। नाजरीन, जिस तरह अनाइजा मिरहा के पास आकर और असफंयार के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मिरहा के पांव पड़ जाती है ताकि उसकी सोच असफंयार के दिल में भी पड़े कि अब मैं तब्दील हो चुकी हूँ, जो गुनाह और जो चीज़ें आज से पहले मैं करती आई हूँ उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। इसी बात को लेते हुए वो इसके पांव पड़ जाती है और उससे बार बार माफ़ियाँ मांगने लगती है और उससे कहती है कि आज से पहले मैं तुम्हारे और गुल के साथ ऐसा सलूक करती आई हूँ जैसे तुम लोग मेरी बहनें हो ही नहीं, लेकिन जब से शाहरुख ने मेरे साथ इस तरह का सलूक किया है तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और इसी शर्मिंदगी की वजह से आज मैं तुम्हारे पांव पड़ी हुई हूँ। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और ना ही यहाँ तुम्हारे पाँवों से मैं उठूँगी। नाजरीन, वहाँ पर असफंयार जब इसकी ये अदाएं देखता है, ये तरीके देखता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वहाँ मिरहा भी इससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अनाइजा ये जब देखती है कि असफंयार चला गया है तो वो खुद भी इस ड्रामे को ख़त्म कर देती है और झूठ का जो रोना वो रो रही होती है उसका हमें तब पता चलता है जब वो अपनी माँ के पास जाती है और उसकी माँ उससे कहती है कि वाह बेटी, आज तो तुमने अदाकारियों के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जो अदाकारी तुमने मिरहा के सामने दिखाई और झूठा रोना तुमने रोया, तो मुझे उस वक्त ही तुम पर शक हो गया था कि तुम वैसे ही अपने जाल में असफंयार और मिरहा को फंसा रही हो। जिस पर अनाइजा तंजिया हंसी हंसते हुए अपनी माँ शीरीन से कहती है कि हाँ, लेकिन अब तक भी मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी है। जब तक मैं इन दोनों का ये रिश्ता ना ख़त्म करा दूं और असफंयार के दिल में मैं खुद के लिए मोहब्बत ना पैदा कर दूं। और कहती है कि उस वक्त मेरे दिल में ठंडक पड़ेगी और उस वक्त मेरे दिल में सुकून पैदा होगा जब असफंयार मिरहा को तलाक दे देगा और उसके बाद मैं उसके साथ शादी कर लूँगी।
नाजरीन, जब असफंदयार और मिरहा गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं, दोनों खामोशी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर असफंदयार मिरहा से कहता है कि तुम्हें अनाइजा से अतर्क रहना होगा, होशियार रहना होगा। वो एक मक्कार किस्म की लड़की है, कहीं तुम उसके धोखे और दगाबाजी में फंस ना जाना। जिस पर मिरहा कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज मैं उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ साफ देख रही थी कि आज से पहले उसने गुल और मेरे साथ जो जो रवैये इख्तियार किए, आज मुझे साफ नज़र आ रहा था कि वो अपने तमाम करदा रवैयों पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी। और इसी वजह से मैंने सोचा कि कब तक हम दोनों बहनें एक दूसरे के दरमियान इसी तरह लड़ती झगड़ती रहेंगी। बेहतर यही होगा कि हम दोनों बहनें दोबारा से सुलह कर लें और वो अपने घर जाकर अपने खावन के साथ यानी कि शाहरुख के साथ सुलह कर ले और वो अपने घर में खुश रहे और मैं यहाँ तुम्हारे साथ खुश रहूं। मैं देख सकती हूँ कि किस तरह शाहरुख भाई ने इस पर किस तरह मजालिम ढाए हैं, किस तरह इस पर जुल्म किया है। तुम देख सकते थे ना कि उसका सर भी फटा हुआ है। जिस पर असफंदयार मिरहा से कहता है कि हाँ, मैं देख सकता हूँ, अगर उसने तुमसे माफ़ी मांग ली है और तुमने उसे बहन समझते हुए माफ़ भी कर दिया है, तो फिर भी मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम इससे होशियार ही रहना। ये कभी भी किसी वक्त भी अपना रूप तुम्हें दिखा सकती है। खैर नाजरीन, मिरहा यहाँ असफंदयार से कहती है कि तुम शाहरुख के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा लो, क्योंकि इसने मेरी बहन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। नाजरीन, शाहरुख मिरहा की बात पर नहीं बल्कि असफंदयार मिरहा की बात पर अमल करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करता है और उससे कहता है कि असफंदयार मैं बोल रहा हूँ और शाहरुख नामी लड़के को गिरफ्तार करना है। इसने अनाइजा नामी लड़की जो कि इसकी बीवी है उस पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म ढाए हैं और उससे इसे जान का ख़तरा भी है। खैर नाजरीन, पुलिस फ़ौरन इस बात पर अमल करते हुए अनाइजा के घर जाती है और अनाइजा जब पुलिस को देखती है तो उसके छक्के छूट जाते हैं। वो तो ये समझती है कि उल्टा शाहरुख ने क्या पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं दिया। यहाँ उसके पसीने तब छूटते हैं जब पुलिस वाले असफंदयार का नाम लेते हैं। वो सोचती है कि क्या शाहरुख ने तमाम की तमाम बातें असफंदयार को बता तो नहीं दी कि मैंने ही गुल का कत्ल किया था और इसकी वजह से असफंदयार के कहने पर पुलिस आज मुझे यहाँ पर गिरफ्तार करने आई है। नाजरीन, उससे बोला भी नहीं जा रहा होता, उसे ये मालूम होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और वो डरते हुए लहजे में पूछती है कि खैर तो है इंस्पेक्टर साहब। जिस पर इंस्पेक्टर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए अनाइजा से कहता है कि असफंदयार साहब ने आपके शोहर शाहरुख के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। क्या आप ही हैं अनाइजा? जिस पर अनाइजा कहती है कि जी हाँ, मैं हूं अनाइजा। किस किस्म की कंप्लेंट? जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि असफंदयार साहब का कहना था कि आपको इससे खतरा है। जिस पर अनाइजा बोलती है कि जी हाँ, मुझे खतरा है अपने शोहर से। नाजरीन, जब पुलिस चली जाती है और वहाँ पर शाहरुख के घर जाती है तो शाहरुख वहाँ पर फिर से किसी और लड़की को अपने चुंगल में फंसाने की तैयारी कर रहा होता है, यानी कि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। इसी दौरान इसके घर का दरवाज़ा खटकता है
और जैसे ही ये दरवाज़ा खोलने जाता है तो पुलिस की पूरी गाड़ी इसके घर के बाहर ठहरी होती है। जैसे ही पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहला सवाल शाहरुख से ये करते हैं कि क्या तुम ही हो शाहरुख? जिस पर शाहरुख कहता है कि हाँ मैं ही हूँ शाहरुख, आखिर क्या हुआ है? जिस पर पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम्हारी बीवी अनाइजा ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। ये सुनकर शाहरुख के तो पसीने छूट जाते हैं और पुलिस वाले से कहता है कि बाबा देखिए तो सही, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं कैसे ऐसे भला कर सकता हूँ? वो मुझ पर इल्ज़ामात लगा रही है। जिससे पुलिस वाला कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि शराफत तो तुम्हारे चेहरे से टपक रही है। ये शराफत थाने के अंदर आकर हमें दिखाना जब हम तुम्हें अंदर ले जाएंगे। जिस पर शाहरुख कहता है कि इंस्पेक्टर साहब गुस्सा मत हो, आए अंदर बैठ जाते हैं, आराम से बात कर लेते हैं। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है अंदर तो अब तुम्हें जाना होगा। और इंस्पेक्टर साहब दो पुलिस वुमेन कांस्टेबल से कहता है कि अंदर इसके जो भी घर वाले हैं उसे तुम लोग गिरफ्तार करके ले आओ। और दोनों पुलिस वालियां अंदर जाकर शाहरुख की वालिदा और बहन को गिरफ्तार करने के लिए चली जाती हैं। इसी वजह से नाजरीन शाहरुख बार बार पुलिस इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है और खुद को एक मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले इसकी कोई भी बात नहीं सुनते और इससे कहते हैं कि ये सफाइयाँ तुम थाने के अंदर देना। जब शाहरुख की माँ और उसकी बहन पुलिस वालियों को देखती हैं तो उनके भी छक्के छूट जाते हैं और उन्हें तो इस बात का इल्म हो जाता है कि अब हमारे दिन बुरे शुरू हो गए हैं, अब हम जाकर जेल में चक्की पीसेंगे। खैर नाजरीन, इसी के साथ वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी परेशानी को लेकर वो लोग उन्हें पुलिस के साथ गिरफ्तार करके उन्हें पुलिस ले जाती है। नाजरीन, दूसरी तरफ वहाँ शाहरुख जैसे ही पुलिस वालों को कहता है तो रात के वक्त जब वो अपने कमरे में मौजूद होता है तो उसके दिल में अनाइजा की वो तमाम बातें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही होती हैं। जब वो मिरहा से माफ़ी मांग रही होती है तो कहती है कि मैंने असफंद यार के साथ बहुत बुरा किया है, आज मुझे इसकी सज़ा शाहरुख के रूप में मिल रही है। मैं तुम लोगों से यहाँ पर माफ़ी मांगने आई हूँ और जब तक असफंद यार और तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। यानी कि नाजरीन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में अनाइजा के ख्यालात और दिमाग में अनाइजा की बातें गर्दिश कर रही होती हैं। दूसरी तरफ अनाइजा भी अपने बेड पर पड़ी होती है और असफंद यार की तमाम बातें सोच रही होती है कि किस तरह असफंद यार को इसका कितना जो है ना वो ख्याल है कि और उसने पुलिस में कंप्लेंट करा के इसके शोहर को गिरफ्तार करवा लिया। नाजरीन, ये बार बार यही सोच रही होती है और इसी बातों को लेकर वो खुश भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि उसे ये मालूम हो जाता है और वो ये सोच रही होती है कि अब असफंद यार इसके बगैर नहीं रह सकता। अब असफंद यार के दिल में इसके लिए कुछ ना कुछ मोहब्बत तो पैदा हो गई है, लेकिन नाजरीन उसे ये मालूम नहीं होता कि असफंद यार ने ये सब कुछ जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ मिरहा के कहने पर किया है। नाजरीन, अब आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि किस तरह मिरहा के दिल में ये शक पैदा होगा कि जब अनाइजा बार बार असफंद यार को कॉल्स करेगी और जब असफंद यार इसकी कॉल्स अटेंड नहीं करेगा, यानी कि अनाइजा की कॉल अटेंड नहीं करेगा, तो मिरहा के दिल में ये शक पैदा होगा कि असफंद यार मेरे सामने अनाइजा की कॉल आखिर क्यों नहीं अटेंड कर रहा।
یہ کون سی وجہ ہے؟ آخر میرے سامنے بات نہ کرنے کی کیا وجوہات ہے جس کی بنا پر اسفند یار اس سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اب میری زندگی سے انائزہ بالکل دور رہے اور میں مرحا کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ لیکن ناظرین، مرحا کے دل میں اب یہ شک پیدا ہو گیا ہے کہ اسفند یار اگر میرے سامنے بات نہیں کر رہا تو کہیں اب دوبارہ سے اسفند یار کے دل میں دوبارہ سے انائزہ کی محبت پیدا تو نہیں ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے اب مرحا اسفند یار پر بار بار شک کرنے لگے گی اور اسی شک کی بنا پر اسفند یار بھی اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ میں خود تمہیں انائزہ سے منع کر رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہماری زندگی میں آ کر دوبارہ سے ہماری زندگیوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل اے دل آزما نہیں کی آنے والی ایپیسوڈ میں جس طرح اور جو چیزیں ہمیں بڑی پیچیدگی کے ساتھ دکھائی گئی ہیں، ناظرین ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس ایپیسوڈ میں ہونے کیا والا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تمام باتیں اور تمام تر حقائق شیئر کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے مرحا اور انائزہ کے تعلقات کے بارے میں کہ کس طرح انائزہ نے ایک بار پھر سب سے بڑی چال چل کے مرحا کو بے وقوف بنایا اور مرحا بے وقوف بن بھی گئی۔ ناظرین، جس طرح انائزہ مرحا کے پاس آ کر اور اسفند یار کے سامنے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ مرحا کے پاؤں پڑ جاتی ہے تاکہ اس کی سوچ اسفند یار کے دل میں بھی پڑے کہ اب میں تبدیل ہو چکی ہوں، جو گناہ اور جو چیزیں آج سے پہلے میں کرتی آئی ہوں اس پر میں شرمندہ ہوں۔ اسی بات کو لیتے ہوئے وہ اس کے پاؤں پڑ جاتی ہے اور اس سے بار بار معافیاں مانگنے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آج سے پہلے میں تمہارے اور گل کے ساتھ ایسا سلوک کرتی آئی ہوں جیسے تم لوگ میری بہنیں ہو ہی نہیں، لیکن جب سے شاہ رخ نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور اسی شرمندگی کی وجہ سے آج میں تمہارے پاؤں پڑی ہوئی ہوں۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی اور نہ ہی یہاں تمہارے پاؤں سے میں اٹھوں گی۔ ناظرین، وہاں پر اسفند یار جب اس کی یہ ادائیں دیکھتا ہے، یہ طریقے دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد وہاں مرحا بھی اس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ انائزہ یہ جب دیکھتی ہے کہ اسفند یار چلا گیا ہے تو وہ خود بھی اس ڈرامے کو ختم کر دیتی ہے اور جھوٹ کا جو رونا وہ رو رہی ہوتی ہے اس کا ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ واہ بیٹی، آج تو تم نے اداکاریوں کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ جو اداکاری تم نے مرحا کے سامنے دکھائی اور جھوٹا رونا تم نے رویا تو مجھے اس وقت ہی تم پر شک ہو گیا تھا کہ تم ویسے ہی اپنے جال میں اسفند یار اور مرحا کو پھنسا رہی ہو، جس پر انائزہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اپنی ماں شیریں سے کہتی ہے کہ ہاں، لیکن اب تک بھی میرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی ہے جب تک میں ان دونوں کا یہ رشتہ نہ ختم کرا دوں اور اسفند یار کے دل میں خود کے لیے محبت نہ پیدا کر دوں۔ اور کہتی ہے کہ اس وقت میرے دل میں ٹھنڈک پڑے گی
اور اس وقت میرے دل میں سکون پیدا ہوگا جب اسفند یار مرہا کو طلاق دے دے گا اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ ناظرین، جب اسفند یار اور مرہا گاڑی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، دونوں خاموشی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسفند یار مرہا سے کہتا ہے کہ تمہیں انائزہ سے اترک رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا۔ وہ ایک مکار قسم کی لڑکی ہے، کہیں تم اس کے دھوکے اور دغا بازی میں پھنس نہ جانا۔ جس پر مرہا کہتی ہے کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی صاف صاف دیکھ رہی تھی کہ آج سے پہلے اس نے گل اور میرے ساتھ جو رویے اختیار کیے، آج مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے تمام کردہ رویوں پر کافی زیادہ شرمندہ تھی، اور اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ کب تک ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے درمیان اسی طرح لڑتی جھگڑتی رہیں گی۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم دونوں بہنیں دوبارہ سے صلح کر لیں اور وہ اپنے گھر جا کر اپنے خاوند کے ساتھ یعنی کہ شاہ رخ کے ساتھ صلح کر لے اور وہ اپنے گھر میں خوش رہے، اور میں یہاں تمہارے ساتھ خوش رہوں۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ کس طرح شاہ رخ بھائی نے اس پر کس طرح مظالم ڈھائے ہیں، کس طرح اس پر ظلم کیا ہے۔ تم دیکھ سکتے تھے نا کہ اس کا سر بھی پھٹا ہوا ہے، جس پر اسفند یار مرہا سے کہتا ہے کہ ہاں میں دیکھ سکتا ہوں، اگر اس نے تم سے معافی مانگ لی ہے اور تم نے اسے بہن سمجھتے ہوئے معاف بھی کر دیا ہے، تو پھر بھی میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم اس سے ہوشیار ہی رہنا۔ یہ کبھی بھی کسی وقت بھی اپنا روپ تمہیں دکھا سکتی ہے۔ خیر ناظرین، مرہا یہاں اسفند یار سے کہتی ہے کہ تم شاہ رخ کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروا لو، کیونکہ اس نے میری بہن پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں۔ ناظرین، شاہ رخ مرہا کی بات پر نہیں بلکہ اسفند یار مرہا کی بات پر عمل کرتے ہوئے پولیس انسپکٹر کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسفند یار میں بول رہا ہوں اور شاہ رخ نامی لڑکے کو گرفتار کرنا ہے۔ اس نے انائزہ نامی لڑکی جو کہ اس کی بیوی ہے اس پر کافی زیادہ ظلم ڈھائے ہیں اور اس سے اسے جان کا خطرہ بھی ہے۔ خیر ناظرین، پولیس فوراً اس بات پر عمل کرتے ہوئے انائزہ کے گھر جاتی ہے، اور انائزہ جب پولیس کو دیکھتی ہے تو اس کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ الٹا شاہ رخ نے کیا پولیس کو سب کچھ بتا تو نہیں دیا۔ یہاں اس کے پسینے تب چھوٹتے ہیں جب پولیس والے اسفند یار کا نام لیتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا شاہ رخ نے تمام کی تمام باتیں اسفند یار کو بتا تو نہیں دیں کہ میں نے ہی گل کا قتل کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اسفند یار کے کہنے پر پولیس آج مجھے یہاں پر گرفتار کرنے آئی ہے۔ ناظرین، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا ہوتا، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافی زیادہ ڈری ہوئی ہے، اور وہ ڈرتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے کہ خیر تو ہے انسپکٹر صاحب، جس پر انسپکٹر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے انائزہ سے کہتا ہے کہ اسفند یار صاحب نے آپ کے شوہر شاہ رخ کے خلاف کمپلینٹ درج کرائی ہے، کیا آپ ہی ہیں انائزہ؟ جس پر انائزہ کہتی ہے کہ جی ہاں میں ہوں انائزہ، کس قسم کی کمپلینٹ؟ جس پر پولیس آفیسر کہتا ہے کہ اسفند یار صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کو اس سے خطرہ ہے، جس پر انائزہ بولتی ہے کہ جی ہاں مجھے خطرہ ہے اپنے شوہر سے۔ ناظرین، جب پولیس چلی جاتی ہے اور وہاں پر شاہ رخ کے گھر جاتی ہے
तो शाहरुख वहां पर फिर से किसी और लड़की को अपने चुंगल में फंसाने की तैयारी कर रहा होता है, यानी कि फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। इसी दौरान इसके घर का दरवाजा खटकता है और जैसे ही ये दरवाजा खोलने जाता है तो पुलिस की पूरी गाड़ी इसके घर के बाहर ठहरी होती है। जैसे ही पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहला सवाल शाहरुख से ये करते हैं कि क्या तुम ही हो शाहरुख? जिस पर शाहरुख कहता है कि हाँ मैं ही हूँ शाहरुख, आखिर क्या हुआ है? जिस पर पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम्हारी बीवी अनाइजा ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। ये सुनकर शाहरुख के तो पसीने छूट जाते हैं और पुलिस वाले से कहता है कि बाबा देखिए तो सही, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं कैसे ऐसे भला कर सकता हूँ? वो मुझ पर इल्जामात लगा रही है। जिससे पुलिस वाला कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि शराफत तो तुम्हारे चेहरे से टपक रही है। ये शराफत थाने के अंदर आकर हमें दिखाना जब हम तुम्हें अंदर ले जाएंगे। जिस पर शाहरुख कहता है कि इंस्पेक्टर साहब गुस्सा मत हो, आए अंदर बैठ जाते हैं, आराम से बात कर लेते हैं। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है अंदर तो अब तुम्हें जाना होगा और इंस्पेक्टर साहब दो पुलिस वुमेन कांस्टेबल से कहता है कि अंदर इसके जो भी घर वाले हैं उसे तुम लोग गिरफ्तार करके ले आओ। और दोनों पुलिस वालियां अंदर जाकर शाहरुख की वालिदा और बहन को गिरफ्तार करने के लिए चली जाती हैं। इसी वजह से नाजरीन शाहरुख बार बार पुलिस इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है और खुद को एक मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले इसकी कोई भी बात नहीं सुनते और इससे कहते हैं कि ये सफाइयाँ तुम थाने के अंदर देना। जब शाहरुख की माँ और उसकी बहन पुलिस वालियों को देखती हैं तो उनके भी छक्के छूट जाते हैं और उन्हें तो इस बात का इल्म हो जाता है कि अब हमारे दिन बुरे शुरू हो गए हैं, अब हम जाकर जेल में चक्की पीसेंगे। खैर नाजरीन, इसी के साथ वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी परेशानी को लेकर वो लोग उन्हें पुलिस के साथ गिरफ्तार करके उन्हें पुलिस ले जाती है। नाजरीन, दूसरी तरफ वहाँ शाहरुख जैसे ही पुलिस वालों को कहता है तो रात के वक्त जब वो अपने कमरे में मौजूद होता है तो उसके दिल में अनाइजा की वो तमाम बातें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही होती हैं। जब वो मिरहा से माफ़ी मांग रही होती है तो कहती है कि मैंने असफंद यार के साथ बहुत बुरा किया है, आज मुझे इसकी सज़ा शाहरुख के रूप में मिल रही है। मैं तुम लोगों से यहाँ पर माफ़ी मांगने आई हूँ और जब तक असफंद यार और तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। यानी कि नाजरीन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में अनाइजा के ख्यालात और दिमाग में अनाइजा की बातें गर्दिश कर रही होती हैं। दूसरी तरफ अनाइजा भी अपने बेड पर पड़ी होती है और असफंद यार की तमाम बातें सोच रही होती है कि किस तरह असफंद यार को इसका कितना जो है ना वो ख्याल है कि और उसने पुलिस में कंप्लेंट करा के इसके शोहर को गिरफ्तार करवा लिया। नाजरीन, ये बार बार यही सोच रही होती है और इसी बातों को लेकर वो खुश भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि उसे ये मालूम हो जाता है और वो ये सोच रही होती है कि अब असफंद यार इसके बगैर नहीं रह सकता। अब असफंद यार के दिल में इसके लिए कुछ ना कुछ मोहब्बत तो पैदा हो गई है, लेकिन नाजरीन उसे ये मालूम नहीं होता कि असफंद यार ने ये सब कुछ जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ मिरहा के कहने पर किया है। नाजरीन, अब आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि किस तरह मिरहा के दिल में ये शक पैदा होगा कि जब अनाइजा बार बार असफंद यार को कॉल करेगी
اور جب اسفندیار اس کی کالز اٹینڈ نہیں کرے گا، یعنی کہ انائزہ کی کال اٹینڈ نہیں کرے گا، تو مرحا کے دل میں یہ شک پیدا ہوگا کہ اسفندیار میرے سامنے انائزہ کی کال آخر کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا؟ یہ کون سی وجہ ہے؟ آخر میرے سامنے بات نہ کرنے کی کیا وجوہات ہے جس کی بنا پر اسفندیار اس سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اب میری زندگی سے انائزہ بالکل دور رہے اور میں مرحا کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ لیکن ناظرین، مرحا کے دل میں اب یہ شک پیدا ہو گیا ہے کہ اسفندیار اگر میرے سامنے بات نہیں کر رہا تو کہیں اب دوبارہ سے اسفندیار کے دل میں دوبارہ سے انائزہ کی محبت پیدا تو نہیں ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے اب مرحا اسفندیار پر بار بار شک کرنے لگے گی، اور اسی شک کی بنا پر اسفندیار بھی اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے، میں خود تمہیں انائزہ سے منع کر رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہماری زندگی میں آ کر دوبارہ سے ہماری زندگیوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔